कंप्यूटर जी हमको स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड लाइन इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज ये हम लोग की नाउन की 8th क्लास है, तो जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग जरूर जाके देख लें, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा कि यहाँ पे पढ़ाई क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गो। कल हम लोगों ने नाउन का केस वाला ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नाउन एंड नंबर। अब ये नाउन एंड नंबर क्या रिलेटेड करता है, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल कैसे बन सकता है या कैसे बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई ब्रॉड टॉपिक नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है कि जितनी ज़रूरत है मैं उतना बता सकूँ इसमें। ठीक है, नहीं तो इसमें मोस्ट ऑफ द रोल किस चीज़ का है, वर्ड मीनिंग का है, वर्ड पावर का है। आपको वो चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं, इसमें कोई समझने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कार का कार्स, तो इससे ये निकल के आता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका लास्ट में एस या एस लगा के बनता है प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अलग तरीके से बनाना पड़ता हो, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वीमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। कुछ हो सकते हैं जिनको और अलग तरीके से बनाना हो, ऑक्स का ऑक्सन। तो ये सब चीज़ें याद कैसे होंगी, मैं इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके पूरी वर्ड मीनिंग का जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उनको आप एक नज़र में एक बार देख लो, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और उसको थोड़ी थोड़ी टाइम पे कुछ कुछ दिनों में आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करने में वाली चीज़ें होती हैं, उसमें कोई समझना वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जैसे पर्सन का पर्सन्स भी बना सकते हो आप, पीपल भी बना सकते हो। फिश का फिश ही रहता है, फिश का सिंगुलर भी फिश, प्लूरल भी फिश। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे। गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन। तो कुछ वर्ड ऐसे भी निकलेंगे जिनका प्लूरल नहीं बनता है। तो ये सब की लिस्ट मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन वर्ड्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ना कि मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको याद कराऊंगा। ठीक, किसका ये होता है उसका वो होता है, नहीं, ये सब तो आप अपने से याद कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कंपाउंड नाउन का कैसे बनता है। ये भी हम लोग जब कंपाउंड नाउन पढ़ रहे थे उसमें भी डिस्क्राइब कर चुका था मैं, तो यहाँ पे लाइटली स्लाइटली थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, एक नाउन होगा, प्रेपोजिशन होगा, फिर नाउन होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का। तो जैसे सन इन लॉ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे एस, सन्स के पहले। वो क्यों बनाएंगे, क्योंकि सन यहाँ पे मेन नाउन है। और इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, थोड़ा सा कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये टोटल मिला के क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, जब प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया तो मैंने बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम करता है, या तो एडवर्ब फ्रेज की तरह या एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। तो यहाँ पे नाउन क्या है, सन क्या है, नाउन है, तो अगर नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा। तो जब एडजेक्टिव हो गया ये, तो एडजेक्टिव में तो आप सिंगल प्लूरल बनाते नहीं, तो बनाते किसका, नाउन का। तो यहाँ पे नाउन क्या मिला हमको, सन, इस वजह से उसमें एस लगाया गया। ठीक है, जिन लोगों की ये बात नहीं समझ में आई उन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, इस वजह से नहीं आई। ठीक है, तो जरूर जाके देखें पहले के पार्ट्स। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें मेन नाउन क्या है, ये कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो मेन नाउन होगा उसमें ऐसे एस लगाएंगे, उसके हिसाब से सिंगल प्लूरल उसका बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक तरीके का और हम लोग देखा था कंपाउंड नाउन की, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, लेकिन यहाँ पे सेम नाउन रहेगा दोनों, जैसे पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बताया था कि ये होता सिंगुलर है लेकिन रिप्रेजेंट प्लूरल को करता है। ठीक है, तो पेजेज आफ्टर पेज ये गलत है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो इसको क्यों प्लूरल बनाना है। ठीक है, ये भी पॉइंट मैं पहले समझा चुका हूँ, तो वहीं पे जाके आप लोग देखो।
ठीक है, यहाँ पे जितना लाइटली जितनी ज़रूरत है मैं उतना बता देता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता नहीं है, केवल सिंगुलर उसको माना जाता है। एक भाई ये बात बता चुका हूँ पहले, तो आइए देख लेते हैं। सिंगुलर हमेशा मानते हैं, मैंने प्रूव किया था क्यों था, कैसे था, और प्लूरल उसका पॉसिबल ही नहीं है। चलो ये क्लियर हो गया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो उनका प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक, अब देखते हैं, अब कुछ नाउन होते हैं जिनमें एस या एस तो लगा होता है, बट दे आर सिंगुलर, बट वो होते सिंगुलर है। अब ऐसा किस केस में हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो एक्चुअली होते हैं नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम होता है वो, इस वजह से वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। क्योंकि जब नाम हो जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, तो प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर माना जाता है, वो केवल सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं उसको, इस वजह से। तो जैसे एग्जांपल देख लो, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इसके लास्ट में देखो एस आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, इनके साथ आर लगा दो, वर लगा दो, ये सब नहीं लगाना है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, बिकॉज दीज आर द नेम्स। दूसरा देख लो, मूवीज का नाम हो गया, थ्री इडियट्स, तो लास्ट में एस लगा हुआ तो बोलो नहीं ये प्लूरल है, नहीं, थ्री इडियट्स नाम है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, इस वगैरह। तीसरा देख लो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, उसके लास्ट में अगर एस आ रहा है या एस या एस आ रहा है, लेकिन अगर वो नाम है तो वो केवल सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, प्लूरल नहीं होगा, बस इतनी बात समझ लो। नहीं तो नाम तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, तो कितना याद करोगे कि वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। बस ये समझ लो कि अगर वो नाम होगा, नाम की तरह यूज किया जा रहा है तो वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, नेम ऑफ डिसीज, बीमारियों के नाम हो गए, नेम ऑफ गेम्स, गेम के नाम हो गए, नेम ऑफ बुक्स, तो ये सब चीज़ें जिस चीज़ का भी नाम होगा वो हो जाएगा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे उसको। ठीक है, चलो इसकी पीडीएफ में मैं एग्जांपल दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन या वर्ड मीनिंग लिख के नहीं बता रहा हूँ। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में आता है, इसी पॉइंट में, नेम ऑफ सब्जेक्ट। जब किसी भी सब्जेक्ट का नाम होगा और उसका लास्ट में वर्ड जो होगा वो होगा ICES, ICS। अगर लास्ट का वर्ड उसका ICS है तब उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, वो देख लेते हैं। याद रखना है, जिसके सब्जेक्ट का नाम जिसका लास्ट में ICS आए, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सब में ICS आ रहा है, तो इनके साथ थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो देख लेते हैं क्या होता है। जिसके भी लास्ट में ICS होगा सब्जेक्ट के, उसके दो मीनिंग निकल के आएंगे। पहला मीनिंग होगा जब हम उसको एज अ सब्जेक्ट के नाम की तरह यूज करेंगे, तब तो वो सिंगुलर होगा। जब वो नाम की तरह यूज हो रहा है तो सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, बट उसकी एक दूसरी मीनिंग भी होगी जब वो उसको हम लोग को प्लूरल ट्रीट करना है। अब ये कब होगी, ऐसे समझिए, जब उसका मतलब ये निकल रहा है कि एज अ सब्जेक्ट की तरह, तब सिंगुलर। अगर उसकी और कोई मीनिंग निकल रही है तब प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। और वो दूसरी मीनिंग क्या होगी, और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे योर मैथमेटिक्स इज आर वीक। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, योर लगा हुआ है और मैथमेटिक्स, ठीक, और यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, एज अ नाम की तरह यूज किया है, तभी इसके पहले कुछ नहीं लगा हुआ है, ये अकेले लिखा हुआ है। ठीक है, तब तो इसको सिंगुलर यूज करेंगे, तो मैथमेटिक्स इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक, लेकिन ऊपर वाले में देखो, योर मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कैलकुलेशन। जैसे किसी सब्जी वाले के पास आप गए सब्जी खरीदने, आपने 10-15 सामान खरीद लिया, अब उसने तुरंत बोल के बता दिया ये इतने का इतना की हुआ, आपका 500 रुपये हुआ। अब बोलो अरे अच्छा यार, मतलब इतना जल्दी कैसे बता दिया, तुम्हारी तो मैथ बहुत अच्छी है।
मतलब मैथ अच्छी है मतलब क्या, कि वो टेक्नोमेट्री के सवाल अच्छे से कर लेता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लेता है, नहीं, उसकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो यहाँ पे दूसरा मीनिंग क्या यूज हो रहा है, एज अ कैलकुलेशन की तरह। तब क्या यूज होगा, तब यहाँ पे यूज होगा प्लूरल की तरह। ठीक है, अभी आया समझ में कि एज अ सब्जेक्ट के नेम की तरह यूज कर रहे हो आप, तब तो सिंगुलर की तरह यूज होगा। लेकिन जब अगर आप उसकी अदर मीनिंग, दूसरी मीनिंग की तरह यूज में ले रहे हो, तब उसको हम लोग प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक है, और देखो थोड़ा सा, मान लो एक एग्जांपल है, वैदेहीज मैथमेटिक्स इज आर सो स्ट्रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स, अगर ये अकेले केवल नाम होता तब तो अकेले यूज करते इसको, तब ये प्रॉपर नाउन होता। लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लगा हुआ है, तो मतलब ये इसका सेंस कुछ और आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ कैलकुलेशन की तरह, मतलब वैदेही की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। और अब एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट की बात हो रहा है या कुछ और मीनिंग की बात हो रहा है। जब वो अकेले आएगा, जैसे यहाँ पे अकेले आया मैथमेटिक्स, इसके पहले कुछ लिखा हुआ है नहीं, तब तो ये सिंगुलर की तरह यूज होगा, मतलब एज अ प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है। लेकिन जब ये डिटर्मिनर के साथ आ जाए, जैसे माई, योर, आवर, देयर, हर, जब ये सब डिटर्मिनर के साथ आएगा अगर, तब वो कैसे यूज होगा, प्लूरल की तरह। ये ट्रिक है। ठीक है, देख लो यहाँ पे योर लगा हुआ है, योर मैथमेटिक्स, सिंपल सी बात है कि जब ये लग गया तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, एज अ कैलकुलेशन की तरह, ना कि एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह बात होता तो वो अकेले आता ना, तभी तो वो प्रॉपर नाउन बनता, तभी तो वो सिंगुलर यूज होता। जब वो किसी के साथ में आ रहा है, जब उसका कुछ मतलब निकल रहा है, तभी वो कुछ और अलग मीनिंग दे रहा है। तो बस ऐसे टेक्निक पता कर लो, ऐसे एक टेक्निक बना लो कि जब डिटर्मिनर के साथ आएगा तो उसको प्लूरल की तरह यूज करेंगे, जब बिना डिटर्मिनर के आएगा तो सिंगुलर। ठीक है, और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड हो गया पॉलिटिक्स। ठीक है, अब पॉलिटिक्स में जब उसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तब तो वो सिंगुलर यूज होगा। राजनीति, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति भी होता है ना, तो जब एज ए राजनीति की तरह यूज करोगे तब भी सिंगुलर यूज होगा। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ओपिनियन भी होता है, ओपिनियन का मतलब होता है मेरी राय। तो राय की तरह देखेंगे, अगर आप ओपिनियन की तरह देखोगे तब उसको हम लोग प्लूरल की तरह यूज करेंगे। अब इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। द पॉलिटिक्स ऑफ चाइना इज आर डर्टी। अब यहां पे देखो पॉलिटिक्स अकेले आया है, इसके पहले कोई डिटर्मिनर लगा हुआ है नहीं, तब मतलब क्या हुआ, इसका यूज हुआ है एज अ सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। चलो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज, ना कि आर, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट देख लो या राजनीति की तरह देख लो। ठीक, सब्जेक्ट की बात तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ राजनीति की बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सिंगुलर की तरह यूज कर लिए। लेकिन अगर इसको अदर मीनिंग में लेंगे, जैसे ओपिनियंस की तरह, मेरी राय की तरह लेंगे, तब क्या करेंगे, हिज पॉलिटिक्स इज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। उसकी पॉलिटिक्स, उसका ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से डिफरेंट है। तो देखो हिज लगा हुआ है, क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्लूरल। आया समझ में, मतलब जब अकेले आएगा, जब उसके अगल बगल कुछ भी नहीं लगा होगा, मतलब डिटर्मिनर नहीं लगा होगा, तब वो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगर डिटर्मिनर लगा हुआ है तब उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। और कंडीशन क्या है, उसके लास्ट में ICS आना जरूरी है, सब्जेक्ट के लास्ट में, तभी। नहीं तो केमिस्ट्री के लास्ट में लगाने लगो, नहीं, उसके लास्ट में तो नहीं आ रहा ना ICS। ठीक है, तो जिसके लास्ट में, जिस सब्जेक्ट के नाम के लास्ट में ICS आता है, उसको ऐसे ट्रीट करना है। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। क्यों होते हैं, आइए देखते हैं।
उनके लास्ट में एस लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है, और वो पेयर में होते हैं, इस वजह से उनको प्लूरल देखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वो ओनली प्लूरल होंगे पहली बात तो, और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी, ठीक। जैसे गॉगल्स हो गया, ईयररिंग्स हो गए। गॉगल्स पेयर में आते हैं ना, दो आंखों के लिए होते हैं, ईयररिंग्स दो कानों के लिए होते हैं, तो ये चीजें पेयर में आती हैं, इस वजह से इनको हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, ऐसे याद कर लो। नेम ऑफ टूल्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब देखो सीजर्स, कैंची बना देते हैं ऐसे, ठीक। क्या इसको अगर हम लोग अलग कर दें, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो क्या इसका कोई यूज हुआ? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ये चीजें जब एक साथ होती हैं, पेयर में होती हैं, तभी ये यूजफुल होती हैं, तभी इनका कुछ मतलब बनता है। इस वजह से इनको हमेशा प्लूरल में रखा जाता है। बिनोकुलर्स, दूरबीन हो गई, कभी एक दूरबीन देखे हो? नहीं, दोनों जब एक साथ होती है तब वो यूजफुल होती है, इस वजह से। नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स, ड्रेस में जिसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे शर्ट की हो गई, दो बाह हैं पेयर में, पैर के स्लीपर्स होते हैं, दो होते हैं, शूज हो गए, दो होते हैं, पैंट हो गया, दो होते हैं, पजामाज हो गए, दो पैर होते हैं। तो जब ये पेयर्स में लिए जाते हैं, इस वजह से इनको हमेशा प्लूरल में रखा जाता है, कॉमन सी बात ये है, ठीक। चलो आगे, इनकी भी पीडीएफ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, जरूर जाके उसको रीड जरूर करना, जिससे आपके वर्ड मीनिंग पावर भी बढ़ सके, ठीक है। आओ अब इसी पेयर नाउन के साथ थोड़ा सा और इसको वेरिएंट में देखते हैं कि कुछ पेयर होंगे जिनको हम लोग अलग अलग भी बात कर सकते हैं, और कुछ पेयर होंगे जिनकी अलग अलग बात की ही नहीं जा सकती। इसको मैंने लिख दिया है, अलग अलग बात पॉसिबल है कुछ पेयर्स की, कुछ की नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लो, सीजर्स को आप अलग अलग कभी नहीं देखोगे, देखोगे तो एक साथ ही देखोगे। लेकिन शूज हो गया, ये शूज बना दिया मैंने, तो शूज तो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप बोलते हो ना, जैसे भाई मेरे एक पैर का जूता नहीं मिल रहा है, तो आपने एक जूते की बात की है, लेकिन सीजर्स के एक पार्ट की बात तो नहीं करोगे ना, वो तो हमेशा से साथ में ही रहेगा। कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिनको अलग किया ही नहीं जा सकता, अलग बात ही नहीं हो सकती उनकी। अब कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिनकी अलग बात हो सकती है। पेयर्स में जैसे शूज हो गया, ग्लव्स हो गए, सॉक्स हो गए। अब इनका तो अलग अलग बात कर सकते हो ना। अब आपका एक जूता हो गया है, एक सॉक्स हो गया है, तो आप पूछोगे ना वन ऑफ माई शूज, वन ऑफ माई सॉक्स, वन ऑफ माई ग्लव्स, ये चीजें अलग हो सकती हैं। लेकिन ये तो नहीं बोलोगे वन ऑफ माई ग्लासेस। अरे ग्लास तो एक ही है ना, अलग कैसे करोगे? सीजर्स, सीजर्स को कैसे अलग करोगे? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये समझाया मैंने। अब देख लो, अब जैसे अ पेयर ऑफ शूज या शू, अब इसमें क्या लगेगा? शूज ही लगेगा, पेयर है तो सिंपल सी बात है, शूज भी कर सकते हो। लेकिन अगर अगर ऐसा बोलना हो, माई राइट शू, मेरा राइट पैर का शू हो गया है, तो आप बोल सकते हो, मतलब शूज भी हो सकता है, और शूज भी पॉसिबल है, और शू भी पॉसिबल है, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ क्या लगेगा? शूज। जब दो पेयर हो गए तो ऑलरेडी शूज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सीजर्स को केवल सीजर सीजर नहीं यूज कर सकते हो, वो हमेशा सीजर्स ही रहेगा। लेकिन आप शूज को शूज और शू दोनों यूज कर सकते हो, कहने का मतलब ये, ठीक है। तब से दिमाग में नहीं रखना है कि पेयर की बात होगी तो केवल वो एक ही साथ रहेंगे, उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जो अलग हो सकते हैं उनको कर सकते हैं। अब जीन्स को तो अलग नहीं बता सकते हो ना आप, वो तो एक ही साथ रहेगी तभी मानी जाएगी, या काट दोगे बीच से तब बताओगे कि एक पार्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, जिसका पॉसिबल नहीं उसका नहीं पॉसिबल। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गए सिंगुलर प्लूरल की बात, ठीक है। अब कुछ नॉन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनको देख के पता नहीं लगता है कि उनका सिंगुलर प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनता है तो क्या बनता है, क्यों बनता है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आइए वो देख लेते हैं। जैसे एक पहला वर्ड है पेपर, तो इसको जब आप एज अ मटेरियल नाउन देखते हो
तब तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तब आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। ये हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में देख चुके हैं। इसको थोड़ा डिस्क्राइब भी मैंने किया था कि पेपर, कागज क्या होता है, पेज जिस चीज का बना होता है वो मटेरियल पेपर होता है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग अनकाउंटेबल है, क्लियर। एक पेपर यूज होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, जब उसको हम लोग यूज करेंगे एज अ डॉक्यूमेंट, वहां पे भी यूज होता है पेपर्स का। तो जब डॉक्यूमेंट्स की तरह करोगे तब काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक। जब एज अ पेपर मटेरियल नाउन की तरह यूज होगा वहां पे। और समटाइम्स हम लोग यूज करते हैं एज अ न्यूज़पेपर की तरह भी, कि आज का पेपर देना, तो न्यूज़पेपर की तरह भी यूज हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे ये काउंटेबल हो जाएंगे, और जब मटेरियल नाउन की तरह यूज करोगे तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे ये देख लो आप। जैसे आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप पेपर लिखने के लिए मांग रहे हो, क्लियर। तो जब पेपर लिखने के लिए मांग रहे हो मतलब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले आप ए एन लगा नहीं सकते हो क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने बताया भी कैसे लिख सकते हैं इसको, अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, ऐसे बनाओगे, ठीक है। दूसरा देख लो, इट मस्ट टू कैरी योर पेपर्स विद यू व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको पेपर्स, तो ये वाले पेपर की बात तो हो नहीं रही, खाली पेज की बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, पेपर्स, ठीक। डिफरेंस समझ में आया। एक में मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल है, एक में काउंटेबल नाउन है डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ये पेपर, पेपर्स, ये जो पेपर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पेपर का प्लूरल नहीं है, बात ये दिमाग में रखिएगा। ये इसका प्लूरल नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। और इसको मैं प्रूव कर चुका हूँ पहले, आपको बता चुका हूँ गोल्ड्स वाले एग्जाम्पल्स में, ठीक है। कि अनकाउंटेबल नाउन में जब ऐसे एस लगाते हो तो वो एक नया वर्ड ही बन जाता है, उसका प्लूरल नहीं होता है, क्लियर। चलिए अब एक वर्ड होता है वर्क, ठीक। जब उसको आप एज अ वर्क की तरह यूज करते हो तब तो आप उसमें एस ई आई एस लगा सकते हो, आई एन जी लगा सकते हो, वर्क की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ ही वर्क्स इन दैट कंपनी, वो उस कंपनी में काम करता है, ठीक। जब आप उसको नाउन की तरह यूज करोगे तब वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। तब उसमें कुछ भी एस ई आई एस वगैरह नहीं, कोई वर्क की थर्ड फॉर्म वगैरह नहीं, क्योंकि वो वर्क नहीं एज अ नाउन की तरह यूज कर रहे हो आप। तो देख लो, ही हैव अ वर्क टू डू, तब ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को जब दिखाना होगा नंबरिंग तो कैसे यूज करेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं अ पीस ऑफ वर्क, ही हैव अ पीस ऑफ वर्क। आ नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट आप, आ वर्क गलत है, ठीक, क्योंकि बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप काउंटिंग वाले वर्ड्स नहीं लिख सकते हो। तो ए भी तो काउंटिंग करने की कोशिश करता है ना, तो वही अ पीस ऑफ वर्क इस तरह लिख दो, ठीक है। वैसे ही हैज मच या मैनी वर्क टू डू, मैनी क्या करने की कोशिश करेगा, काउंट करने की, तो मैनी नहीं लगेगा, क्वांटिटी वाले वर्ड यूज कर सकते हो आप, मच, whether he has much work to do, क्लियर, ठीक। और एक वर्ड आता है हेयर, ये भी काफी कंफ्यूजिंग बच्चों को होता है। तो हेयर का देख लो, जब हेयर को आप पार्ट ऑफ ब्यूटी ट्रीट करते हो, पार्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब जब आप पूरी हेयर को एक साथ देखते हो, ना कि एक बाल की, मतलब आप उसको काउंटिंग करने की कोशिश में नहीं देखते हो, आप उसको एज अ ब्यूटी, पार्ट ऑफ ब्यूटी देखते हो। अब पार्ट ऑफ ब्यूटी क्या चीजें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ब्यूटी खुद भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ब्यूटी क्या हो जाएगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तब उसको सिमिलर की तरह ट्रीट करना है, जैसे हिज हेयर या हेयर्स इज या आर ब्लैक, तो उसके बाद हिज लगा, इसके साथ क्या लगा है, हेयर, पहली बात तो हेयर्स नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात सिमिलर ट्रीट करना है और हटा दिए, तो हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक, एज अ ब्यूटी, एज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी की तरह यूज कर रहे हैं। तो लेकिन दिमाग में ध्यान ये रखना है, अगर उसके पहले प्लूरल वर्ब आ गया या प्लूरल डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आ गए, उन पे आप हमेशा फिर प्लूरल ही यूज करोगे, फिर हेयर्स यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखो समझ में आएगा, देयर हेयर या हेयर्स
इज आर ब्लैक। अब देखो देयर लग गया ना हेयर के पहले, तो मतलब बहुत से लोगों की बात हो रही है, तो हेयर की जगह पे हेयर्स, क्योंकि हर इंसान का बाल का स्ट्रक्चर या हर इंसान का बाल अलग माना जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो हर इंडिविजुअल का आप गिनोगे तो इंडिविजुअल तो प्लूरल हो गया ना, तो देयर हेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे इज नहीं आर। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसके पहले सिंगुलर यूनिट है तो आप सिंगुलर की तरह यूज करो। अगर उसके पहले प्लूरल यूनिट आ गई तब आप उसको हेयर्स कर दोगे और हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगी, ठीक है। या काउंटिंग वर्ड आ गए हेयर के पहले, तब क्या करोगे? काउंटिंग वर्ड में अगर वो सिंगुलर काउंटिंग वर्ड है तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करो, प्लूरल काउंटिंग वर्ड है तो प्लूरल की तरह ट्रीट करो। जैसे देयर इज वन ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड। ग्रे हेयर मतलब होता है जो हम लोग व्हाइट बाल बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में ग्रे हेयर बोलते हैं। तो जब आप काउंटिंग करने की कोशिश किए उसको कि वन ग्रे हेयर, एक सफेद बाल, तब क्या हुआ? वन ग्रे हेयर, हेयर्स नहीं लगेगा, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर की तरह ट्रीट किए। देयर आर मैनी ग्रे हेयर या हेयर्स, जब मैनी लग गया, बहुत से, प्लूरल की बात हो रही है तो हेयर नहीं हेयर्स लगा देंगे, ठीक है। तो एसेंस क्या निकल के आता है कि अगर उसके पहले सिंगल यूनिट है, वो चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो या काउंटिंग वर्ड्स हो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर? चलिए अब एक वर्ड आता है लाइफ। लाइफ जब उसको आप जीवन की तरह यूज करते हो, मेरा जीवन, माई लाइफ, तब वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ना, तो वो अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसी बात भी बोलते हैं ना, हमने 2 जानें गंवा दी, हमने 2 लाइफ गंवा दी, कहीं किसी की डेथ हो गई, तो ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे जब 2 लाइफ्स बोलते हो तो वहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये अनकाउंटेबल लिख दिया गलती से मैंने, यहाँ काउंटेबल हो जाएगा, तब वो काउंटेबल हो जाएगा और उसका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल हो जाता है। जैसे वी हैव लॉस्ट 2 लाइफ्स या 1 लाइफ, तो आप 2 लाइफ्स भी लिख सकते हो और 1 लाइफ भी लिख सकते हो, ठीक। कहने का मतलब क्या है, जब एज अ पर्सन, एज अ बॉडी की तरह यूज करोगे आप, किसी भी बॉडी को हम लोग एज अ पर्सन यूज करते हो जब लाइफ को, तब वो सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, वो काउंटेबल हो जाता है। जब एज अ जीवन, एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करोगे, माई लाइफ इज बोरिंग या माई लाइफ इज इंटरेस्टिंग, तब आप अपनी लाइफ की बात कर रहे हो, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करोगे तो वो अनकाउंटेबल है, उसका लाइफ नहीं बनाओगे, ठीक है। डिफरेंस समझे? लाइफ इज प्रीसियस, तो यहाँ पे लाइफ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। लेकिन यहाँ पे वो लोगों की बॉडी की बात हो रही है, वी लॉस्ट 2 लाइफ्स, 2 बॉडी, 2 शरीर की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं, इसको अनकाउंटेबल कर लेना, ठीक, गलती से प्रिंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ड होता है फिश, ये भी काफी कंफ्यूजिंग होता है। जब आप नॉर्मल फिश की प्रजाति की बात करोगे, मछली प्रजाति है ना एक प्रकार की, उसकी बात करोगे तो उसका सिंगुलर प्लूरल डिफरेंस नहीं होता है, सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी, फिश का फिश ही रहता है। लेकिन जब आप फिश टाइप, मतलब मछली तो कई प्रकार की हो सकती हैं, मान लो एक टब है, उसमें 300-400 प्रकार की मछलियाँ हैं, कोई अलग कलर की है, कोई अलग कलर की है, कोई की अलग डिफरेंट टाइप्स की है, तब हम लोग उसको प्लूरल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तब हम लोग उसका फिश का फिशेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे होल पूरी दुनिया की मछलियों की बात की गई, या किसी समुद्र में, समुद्र बोलो, किसी टैंक में एक प्रकार की मछलियाँ हैं, तब आप नॉर्मल मछली की बात कर रहे हो, तब केवल उसका फिश ही रहेगा। लेकिन अलग अलग मछलियों की बात हो रही है, जैसे आपको दिख रहा है सामने से कि इसमें तो 10-15 प्रकार की मछलियाँ हैं, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज, तब आप फिशेज लगा सकते हो, ठीक है। और एक होता है फिश को जब फूड आइटम की तरह लेते हैं, तब वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे रेस्टोरेंट पे गए और बोलो आपको फिश चाहिए, तो आप फिशेज नहीं बोलोगे, मुझे फिश चाहिए खाने के लिए, तब वो क्या यूज होगा वहाँ पे, अनकाउंटेबल की तरह, मतलब उसका फिशेस कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस फिश इज डिलीशियस। अब डिलीशियस क्या है, फिश, खाने की बात हो रही है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हुई, तो दिस फिश लगा दी, ठीक। उसके साथ हमेशा इज,
यहाँ पे फिशेज नहीं कर सकते हो आप कभी भी। क्लियर। दूसरा देख लो, इज दिस फिश स्टिल अलाइव, क्या ये मछली अभी भी जिंदा है? आप इंडिकेट करके बोल रहे हो, तो दिस फिश बोले हो ना, कोई मछली हो सकती है वो। तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है उसका। आर दिस फिश स्टिल अलाइव, आप चाहे दिस फिश बोल दो या बहुत सी मछलियां हैं एक ही तरह की, तब आप ऑल दिस फिशेज नहीं बोलोगे, तब फिश ही बोलोगे। ठीक है, क्योंकि सेम प्रकार की मछलियां हैं तो फिश ही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों। डिफरेंस समझ में आया? और देखो, आवर बिजनेस इज सेलिंग लिटिल फिशेस, हमारा बिजनेस है छोटी मछलियों को बेचने का। तो जब आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि छोटी मछलियों की, मतलब कि बड़ी मछलियाँ भी होती होंगी और अलग अलग प्रकार की मछली होती हैं, तो जब आप डिफरेंट टाइप की मछलियों की बात करोगे तब आप फिशेस लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने सबके लिख दिए हैं एक एक। जैसे ये सिंगुलर प्लूरल वाले का है कि जब आप नॉर्मल मछलियों की प्रजाति की बात करोगे तो उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहेगा। वो एग्जाम्पल ये हो गया। एज अ डिश की तरह ये वाला एग्जाम्पल हो गया। और जब फिशेस टाइप की बात करोगे तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आया बेटर तरीके से समझ में? आइए आगे चलते हैं। अब एक वर्ड होता है वर्ड, ये देखो वर्ड भी होता है। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैंने वर्ड क्या बताया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक मीनिंगफुल मतलब हो या मीनिंगफुल साउंड निकलता हो उसका, वो वर्ड होता है। ठीक है, तो वो वाला तो काउंटेबल होता है क्योंकि वर्ड का वर्ड्स भी होता है। देयर आर टू मैनी वर्ड्स, ऐसे बोल दिए। लेकिन एक वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। ठीक है, जैसे टेक माई वर्ड्स, ऐसे बोलते हैं ना, टेक माई वर्ड्स, मतलब मेरे पे भरोसा करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। तो प्रॉमिस जब होता है तब आप उसको अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करोगे, तब आप वर्ड्स नहीं कर सकते हो, वर्ड करोगे। मतलब यू शुड कीप योर वर्ड, आपको अपने जो कहा है उस पर रहना चाहिए, मतलब आपको अपने प्रॉमिस पे रहना चाहिए, ये सेंस हुआ। तो जब एज अ प्रॉमिस की तरह यूज करोगे तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तब उसका वर्ड्स नहीं कर सकते हो। जब आप नॉर्मल वर्ड की बात कर रहे हो, लेटर से मिलके जो वर्ड बनते हैं, तब उसको सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हो। क्लियर? चलो आगे। देखो यहाँ पे जो वर्ड्स करा रहा हूँ ऐसे पॉसिबल नहीं कि सभी वर्ड्स यहीं पे कवर हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, कुछ मैं वर्ड मीनिंग पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, और कुछ हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ पे बहुत से वर्ड्स आएंगे इस प्रकार के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली कवर हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग मिलजुल के सब कुछ कवर कर लेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। एक वर्ड होता है वेजेस। वेजेस मतलब तो पता होगा आपको, दिहाड़ी या मजदूरी जो दी जाती है। तो इसका दो मतलब होता है। एक वेजेस का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट किसी चीज़ का। ठीक है, और एक मतलब होता है दिहाड़ी, मजदूरी देना। तो जब ये रिजल्ट की तरह यूज होगा तब इसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। कैसे? देखो, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज आर स्वीट। वेज ऑफ हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क का नतीजा अच्छा होता है, स्वीट होता है। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या है? एज अ रिजल्ट की तरफ है, तो यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। चलो, वेजेस वेज इज आर पेड इन कैश इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लो, यहाँ पे वेजेज होगा या वेज होगा, दिहाड़ी मजदूरी के लिए, तब यहाँ पे तो काउंटेबल पॉसिबल है। वेजेस आर, इज नहीं, आर पेड इन कैश इन आर ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ये है कि जब उसको रिजल्ट की तरह यूज करोगे तब वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जब उसको आप दिहाड़ी मजदूरी की तरह देखोगे तब वो उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है, मतलब प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तब आर लगा देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेना आपको। एक वर्ड आता है समन। अब समन वर्ड अदालत वगैरह में बहुत यूज होता है, बुलावा, पेशी जिसको बोलते हैं। तो जब आप एज अ वर्ब की तरह यूज करोगे समन को, टू कॉल मतलब बुलावा, जैसे आई हैव बीन समन्ड इन योर
हाउस, मुझे तुम्हारे घर पे बुलाया गया, तो समन्ड हो गया, तब तब उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तब वर्ब की तरह यूज कर लिया, ठीक। लेकिन जब इसमें एस लग जाता है ना, समन्स, तब इसका सिंगुलर बनता है एज अ नाउन, और इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो समन्सेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा कि एस लगा हुआ है लास्ट में, बच्चे सोचे कि ये तो प्लूरल है, नहीं, तब ये सिंगुलर होता है। प्लूरल बनाने के लिए इसमें ईएस लगाते हैं, तब जाके ये प्लूरल बनता है। ये सिंगुलर फॉर्म हुई समन्सेस, समन्स, प्लूरल हो गया समन्सेस, ठीक है। और जब ये वर्ब की तरह यूज होती है तो इसमें एस नहीं लगा होता, क्लियर। चलो एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इट्स अ जूरी समन्स, उसने कहा कि ये जूरी का बुलावा है। जूरी समन्स क्या हो गया, नाउन की तरह यूज हुआ, एस लगा हुआ, ठीक। समन मी व्हेन यू नो व्हाट यू मे नीड, मुझे बताना, मुझे बुलाना। समन मतलब देखो अब इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो ये वर्ब की तरह वाला है, तो मुझे बुलाना जब तुमको पता चल जाए कि तुमको जरूरत क्या है, ठीक। यहाँ पे एज अ वर्ब की तरह यूज हुआ, यहाँ पे एज अ नाउन की तरह। नाउन वाले में एस या ईएस लगा होगा, और बिना नाउन वाले में मतलब जब वो वर्ब की तरह यूज होगा तो एस नहीं लगा होगा, ठीक। दिमाग में ये चीजें रखिएगा। ये सब वर्ड्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़ा, तो ये एक बार आपको इनके बारे में पता चल जाएगा तो ये हमेशा दिमाग में रहेगा, ठीक है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी या लॉजिक नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूट, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है फ्रूट। फ्रूट पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रूट के अंदर सभी एज अ होल देखते हो, मैंने बताया था ना, जब एज अ होल चीजें देखते हो आप तो वो अनकाउंटेबल होती है। फ्रूट जब देखते हो तो मतलब उसमें जितने भी प्रकार के फल हैं, सेब, संतरे, मौसम्बी, गुआवा, ग्रेप्स, सब आ गए। आपने एक नाम दे दिया फल, कि इन चीजों को हम लोग फल बुलाएंगे, तो ये दिमाग के लेवल पे है ना, केवल ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इस वजह से अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। लेकिन जब इसमें फ्रूट्स हो जाता है ना, तब इसका मतलब होता है रिजल्ट। अब देखो मतलब कहने का क्या है कि जब इसमें एस लग जाता है तब ये रिजल्ट की तरह बिहेव करता है। ये फ्रूट इसका प्लूरल नहीं है, फल का फलों नहीं है ये, ठीक है। ये रिजल्ट को शो कर रहा है और ये केवल फल को शो कर रहा है, ठीक है। ये दिस इज अनकाउंटेबल नाउन और दिस इज शोइंग द रिजल्ट्स। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। फ्रूट इज गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक, सही है। फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ इज लगा, क्लियर। फ्रूट्स आर नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तब उसको और मतलब देने लगेगा। माई टू फेवरेट फ्रूट आर, अब यहाँ पे आपका मन करेगा कि माई टू फेवरेट फ्रूट्स लिख दूं, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है फ्रूट, तो उसका प्लूरल आप नहीं बनाओगे। वर्ब भले आप लगा दो, क्योंकि माई टू फेवरेट, दो फल हो गए, तो दो अलग अलग फल तो प्लूरल बनाते हैं ना, आप वर्ब यूज कर सकते हो आर, लेकिन फ्रूट का फ्रूट्स नहीं बना सकते हो, ठीक है। फ्रूट्स बना दोगे तो फिर रिजल्ट वाला मतलब देने लगेगा। यहाँ पे देखो, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, हाँ, हार्ड वर्क का नतीजा ऑलवेज कम्स एट एंड, हमेशा हार्ड वर्क का नतीजा लास्ट में आता है, आपकी मेहनत का फल मिलता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो मेहनत वाला फल होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रूट्स, ठीक है। ये फ्रूट्स ये वाला फल नहीं है, खाने वाला फल नहीं है, ठीक, ये डिफरेंस समझ लेना, ठीक। वो अनकाउंटेबल होता है, खाने वाला फल अनकाउंटेबल होता है, और ये रिजल्ट की बात करता है, ठीक। चलो एक और वर्ड है, टाइम देख लो। समय, वक्त जिसको बोलते हैं, तो वक्त को क्या आप देख सकते हो, नहीं, वो दिमाग के लेवल पे एक वर्ड बना दिया गया वक्त, समय, वो तो अनकाउंटेबल है, ठीक। कभी कभी टाइम की बात हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे हाउ मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू डोंट डू दिस, मैंने तुमको कितने बार कहा है कि ये मत करना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पे टाइम्स क्या है, मैंने कितनी बार, फ्रीक्वेंसी की तरह यूज हो रहा है, तब वहां पे आप टाइम भी कर सकते हो, टाइम से भी कर सकते हो। हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम्स दोनों कर सकते हो, वहां पे वो काउंटेबल की तरह ट्रीट होता है। मल्टीपल्स, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, उसके लिए भी मल्टीपल्स के लिए यूज होता है टाइम्स, तो वहां पर भी आप काउंटेबल की तरह है। और देखो सर्कमस्टांसेस, एक समय का मतलब ये भी होता है
कि एक टाइम ड्यूरेशन पे कुछ घटनाएं हुई। जैसे आपने न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू टाइम्स, टाइम्स करके जो न्यूज़पेपर के नाम आते हैं, वो टाइम्स का मतलब होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या घटनाएं हुई, उस सेंस में यूज होता है। ठीक, तो टाइम के काफ़ी यूज है। जब एज अ समय की तरह यूज होगा तो अनकाउंटेबल होगा, उसके अलावा ये काउंटेबल की तरह भी यूज हो सकता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइम गोज बाय सो फास्ट, टाइम बहुत तेजी से निकलता है। अब यहाँ पे ये समय की बात हो रही है ना, अनकाउंटेबल नाउन वाले की, तो देखो गोज लगा दिए, सिंगुलर वर्ब। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, देखो टफ टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन होगा ना, जो बुरा वक्त होता है, तो वो टाइम ड्यूरेशन की तरह यूज हो रहा है, तो वहाँ पे आप सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हो। तो देखो टाइम से लगाया हुआ है तो डू लगा दिए, डोंट लास्ट मतलब बुरा वक्त बहुत समय तक नहीं रुकता है, ये कहने का मतलब। तीसरा देख लो, हाउ मेनी टाइम्स, ये एग्जाम्पल मैंने बता चुका, यू हैव यू सीन देयर, तुम कितने बार वहाँ पे देखे गए हो, तो फ्रीक्वेंसी की तरह यूज हो गया, तो वहाँ पे देखो हैव लगा दिया टाइम्स के साथ। मतलब जब अनकाउंटेबल की तरह यूज होगा टाइम, तब वो सिंगुलर होगा, नहीं तो सिंगुलर प्लूरल आप दोनों बना सकते हो एज ए रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे जिसको मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया है, और जो वर्ड्स बच जाते हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। वो काफ़ी लंबी लिस्ट रहेगी, आप उसको एक बार पढ़ के ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ईजी होंगे आगे की जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल एक क्लास और चलेगी आपकी नाउन की, उसके बाद हम लोग नाउन की प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्लास, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो वीडियोस मुझे बनानी पड़ रही हैं थोड़ा पार्ट वाइज, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। नाउन आपको बार बार ज़िंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लिए हो, अब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे, आप टीचर तक को भी कंफ्यूज कर सकते हो उससे क्वेश्चन ऐसे पूछ के। इतना मतलब आप ऐसा पढ़ोगे, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ाने का, ऐसा पढ़ो जैसे पढ़ाना हो, ऐसा पढ़ो जैसे पढ़ाना हो, तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, वो भी फिर किसी और को पढ़ा सकता है, मतलब कुछ बचा नहीं रहेगा, सब कुछ एकदम क्लियर, जितना अपने पास इंफॉर्मेशन है सब दे देंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल नाउन की एक लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए कल शाम को मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय।